नमस्कार सभी को, मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस से वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सामने लाल रंग का बटन दबाइएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को पहुंचाइएगा। बहरहाल आज मैं बात करता हूं कि कुछ हस्बैंड अपनी पत्नी को घर वापस बुलाना चाहते हैं। हालांकि उसने गलती करी है, कहीं ना कहीं अपना जो राइट है उसका मिसयूज़ किया है। और आपने मतलब किसी प्रकार से लेके पति पत्नी का रिश्ता है, आपस में प्यार करते हैं, आपस में झगड़ते भी हैं, आपस में एक हो जाते हैं। लेकिन जहाँ बात कानून की आ जाती है, जहाँ पर केस बीच में आ जाते हैं, तो फिर एक दूसरे को पास में आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, फिर एक दूसरे का होना बहुत मुश्किल हो जाता है। चाहे उसमें गलती पति की हो चाहे पत्नी की हो, कहीं पर भी हो, किसी ने भी अगर केस किया है तो देखिए, केस की कोई समय सीमा नहीं है कि आप कितना दिन में ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म हो भी जाएगा तो क्या आपके मन के भीतर जो मनमुटाव है, क्या वो ख़त्म हो जाएगा? तो ये सब चीज़ें आपको शुरुआत से ही, पहले दिन से ही, फर्स्ट डे से शादी होती है, शादी से के तुरंत बाद ही आपको वो रिश्ता इतना मधुर बनना चाहिए कि भविष्य में हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ें आए ही नहीं। हमारे सामने ऐसी कोई भी किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा या केसबाजी करने की कोई ऐसा समय आया ही नहीं। तो ये शुरुआत से ही दोनों को ही सँभालना पड़ता है, ज़्यादा ज़िम्मेदारी पत्नी की होती है। अगर पत्नी के साथ में मान लीजिए कोई किसी प्रकार की पति ने मार पिटाई कर दी या क्या किसी किसी ने चाँटा मार दिया, किसी ने कुछ कह दिया, तो देखिए इसका मतलब ये नहीं कि सीधे आप जाओ कोर्ट में या फिर थाने में चले जाओ, उसकी रिपोर्ट कर दो, उसको 498 केस लिखवा दो, तो फिर ये चीज़ें समझ नहीं पाती, ये समझ पाती भी नहीं है। क्योंकि ये जो है, जो चीज़ें जो है वो बिगड़ जाती हैं और बिगड़ने के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कतें को सामना करना पड़ता है। तो अब आप देखिए, हालांकि कहीं ना कहीं झगड़ा हो जाता है तो फिर पति को भी ये सोचता है कि यार मेरा भी इसके बिना कुछ नहीं है, पत्नी भी सोचती है कि मेरा भी इसके सिवा कुछ नहीं है, दोनों के साथ रहना है तभी जीवन सही है, वरना अलग रहकर तो जीवन खराब ही है। तो इन सब चीज़ों के बीच में जो है वो आपको देखना है कि हम किस तरीके से एक हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पति हैं जो अपनी पत्नी को वापस बुलाना चाहते हैं। तो मैंने सोचा था कि आज मैं आपको वो ट्रिक बताऊँ जिसकी वजह से आप अपनी पत्नी को वापस ला सकते हैं और जो भी आपके सामने विवाद या परेशानियाँ जो भी सामने आई, उन सब चीज़ों को आपको कैसे ख़त्म करना चाहिए। देखिए, अगर पति पत्नी एक दूसरे के साथ किसी मतलब कहते हैं गलती किसी से हो गई हो, या पत्नी से हो गई या पति से हो गई, और बाद में अब चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ हो जाए, फिर पत्नी नहीं चाहती है कि भाई मेरे साथ में ऐसा किया, उसने मुझे मारा पीटा। तो देखिए, थोड़ा बहुत तो अधिकार पति को भी होता है कि आपने अगर मान लो कुछ गलत बोल दिया मुँह से, या आपने किसी प्रकार से कुछ गलत कर दिया, तो फिर पति का भी ये थोड़ा अधिकार रहता है कि वो एक आध चांटा आपको लगा दे, जिसकी वजह से आप ज़्यादा उसको बड़ा कर देते हैं और सोच लेते हैं कि अरे मुझे ऐसे मारा पीटा, मुझे दहेज के लिए मारा। तो ये गलत चीज़ें होती हैं, इनको आप छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा बना देते हैं, यानी कि रस्सी को पूरा सांप बना कर देते हैं। तो ये चीज़ गलत हो जाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पति ये भी चाहता है कि यार मैं भी इसके साथ में रहूँ, ये मेरे साथ घर में आकर रहे। तो आज मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपनी पत्नी को घर वापस ला सकते हैं, शॉर्ट टाइम में, कम से कम समय में और बिना मतलब किसी झंझट के। तो सबसे पहले देखिए, अगर पत्नी आप पत्नी को प्यार करते हैं, वो पत्नी को चाहते हैं घर पे, तो उसको धीरे धीरे उससे बात करना शुरू करें। आप वो बातें बिल्कुल ना करें जो बात जिनकी बात उसकी वजह से आपसे गलती हुई है, आपसे लड़ाई झगड़ा हुआ है या किसी प्रकार से आप अलग हुए हैं, वो बातें बिल्कुल ना करें। आप अपने आपस में एक दूसरे जैसे फ्रेंड्स बात करते हैं, दोस्ती वाली बात करते हैं, वो बात नहीं बात करें आप। और बात करते करते अपने मुद्दे पे लेके आएँ उसको और कहें कि भाई देखो, ठीक है, तुमसे गलती हो गई या मुझसे गलती हो गई, ठीक है, अब एक दूसरे के साथ में हमारा रहना ही सही है, जीवन एक दूसरे के साथ चलना ही सही है। अगर हम एक दूसरे से लड़ेंगे झगड़ेंगे तो फिर देखिए जीवन आगे पूरा खराब हो जाएगा और किसी काम का नहीं रहेगा। मेरे बिना तुम अधूरी और तुम्हारे बिना मैं अधूरा, किसी काम का मैं भी नहीं और तुम भी नहीं। तो इससे बेहतर है कि हम लड़ाई झगड़ा करें तो एक दूसरे के साथ में रहें। तो कहीं ना कहीं देखिए, पत्नी है, प्यार से आप मनाओगे उसको तो मान भी जाएगी, और प्यार से आप उसको समझाओगे तो समझ भी जाएगी। लेकिन कुछ क्रूर पत्नियां हैं जो नहीं मत समझती हैं, तो उनको उनको उनके हाल पर ही छोड़ दो, जो उसे करना है वो करते रहे। लेकिन जहाँ आपको लगता है कि हाँ मेरी पत्नी ठीक है और वो मेरी मतलब किसी मिसअंडरस्टैंडिंग से या फिर किसी गलत बात से वो दूर चली गई है या मुकदमा उसने कर दिया है, तो उन सब चीज़ों को भुलाते हुए आप उससे बात करें। बात करने के दौरान जो है आप किसी प्रकार से अगर एक हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर फंडा आपके काम नहीं आता है, तो आप अपने जो भी रिश्तेदार हैं उनके द्वारा अपनी खबर पहुंचाएं कि सर इस तरह की अगर हमारे बीच में संबंध बन जाते हैं, अच्छी बात है, तो रिश्ता ख़राब ना हो। तो अपने परिवार के द्वारा या अपने रिश्तेदारों के द्वारा आप कोशिश करें उसको अप्रोच करने की। वो भी अगर फेल हो जाता है तो आप सीधे फिर एक मेडिएशन करवाएं, एक एप्लीकेशन दें अपने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, अपने नियरेस्ट जो क्षेत्र के आपके मतलब
एसपी है या एसएसपी आपके बैठते हैं, वहाँ पर एक एप्लीकेशन दें कि मैं अपनी पत्नी को बुलाना चाहता हूँ और इस वजह से वो रूठ गई है और वो मेरे पे मुकदमा वगैरह कर रही है और घर परिवार वालों के शिकायत में आ रही है वो, या फिर उनको उन जो वैसे वो कर रहे हैं वो वैसे वो कर रही है। तो आप ये एप्लीकेशन देंगे तो ये एप्लीकेशन में आप ये सीधे ये चीज़ एलिगेशन लगाएं कि हाँ मैं अपनी पत्नी को रखना चाहता हूँ, तो वो जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो भी आपकी मदद करेगा और वो उस पत्नी को भी समझाएगा। जो एप्लीकेशन जो है वो एप्लीकेशन चली जाएगी आपकी मतलब महिला थाने में, और महिला थाने में जाने के बाद वहाँ पर आपकी दोनों की काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग होने के बाद जो है आपको समझाया जाएगा। पत्नी अब देखिए साफ साफ पति ने लिख दिया है कि मुझे मतलब अपनी पत्नी को साथ रखना है, साथ में बुलाना है उसको। तो जो महिला थाना है वहाँ की जो भी आपकी काउंसलर होगी, वो काउंसलर भी उस पत्नी को डांटेगी, समझाएगी कि भाई तुम क्यों अपना घर तोड़ रहे हो, क्यों अपना मतलब अलग रहना चाहते हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ में रहिए, जैसे भी है जीवन वैसे बताइए। तो वो समझाएगी और फिर हो सकता है कि आपकी ये चीज़ें सब कुछ समझ जाएं। और रही बात केस की, क्योंकि इसमें जब केस कर देती है पत्नी जो है, तो वो पति ये जिद करता है कि तुम पहले केस वापस लो। तो देखिए ज़्यादा जिद करने की आवश्यकता नहीं है आपको। अगर दोनों आप एक दूसरे के साथ में रहेंगे तो फिर धीरे धीरे केस भी खत्म हो जाएंगे। और अगर आप नहीं रहेंगे और पहले ही करेंगे तो पत्नी के मन में ये रहेगा पता नहीं कल को मेरे साथ में कुछ क्या क्या कर दे, कौन सी घटना मेरे साथ घटित कर दे, तो ये भी उसके मन में डर रहेगा और आपके भी मन में डर रहेगा पता ना वो कर दे। तो आपके दोनों को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, आप उनको समझें और समझ के एक दूसरे के साथ में रहें और रहने के बाद जीवन आगे अपना कंटिन्यू करें। अगर इन सब चीज़ों को कोशिश अगर कामयाब हो जाती हैं आपकी, और हो ही जाएंगी, क्योंकि ये कई जो परिवार हैं उन्होंने अपनाई है, क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ पर गलतियों को माफ़ करते हुए आगे बढ़ाया जाता है, और जहाँ प्यार नहीं है तो वहाँ तो देखिए किसी प्रकार कोई संबंध है ही नहीं आपस में आपका। तो आपको ये चीज़ समझनी है और समझते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है बिना किसी झंझट के खराब करने के। तो ये पति और पत्नी दोनों ही इस वीडियो को देखें और शेयर करें, और अगर मेरा चैनल अच्छा लगा, आपको वीडियो अच्छा लगा, तो आप नीचे लाल रंग का बटन दबाइएगा और दूसरे लोगों तक भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, बाकी आज की वीडियो देखने का आपसे भी बहुत धन्यवाद।